नमस्कार साथियों, हेडलाइन फोकस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। योगी सरकार ने अपने एक तेजतर्रार अधिकारी को आखिरकार बचा ही लिया है। उस अधिकारी का नाम है एएसपी अनुज चौधरी, जिनके खिलाफ हाल ही में संभल की सीजेएम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था, ये आदेश दिया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन पर आरोप क्या लगा था? उन पर आरोप ये लगा था कि एक यामीन नाम के एक शिकायतकर्ता थे। आरोप उन्होंने लगाया था कि 24 नवंबर 2024 को सुबह करीब 8:45 पर उनका बेटा आलम संभल के मोहल्ला कोट के इलाके में जामा मस्जिद के पास ठेले पर पपीते और बिस्कुट बेच रहा था। तभी कुछ पुलिस वालों ने जान से मारने के लिए गोली चलाई और मौत हो गई। ये आरोप लगा था, यामीन ने आरोप लगाया था और उसमें फंस गए थे अनुज चौधरी। अनुज चौधरी क्योंकि उस वक्त वहां के एसपी थे और लीड कर रहे थे जब हिंसा हो रही थी, उस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए। आपको अगर याद हो, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए जो टीम पहुंची थी, उस टीम पर जब पथराव हुआ, उस टीम के साथ ही अनुज चौधरी भी चल रहे थे। अनुज चौधरी को पता था किस इलाके से बचकर निकलना है और उस टीम को बचाकर निकालने वाले वही थे, अनुज चौधरी ही थे। तो अब उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करने का आदेश संभल के सीजेएम कोर्ट ने और तत्कालीन जो सीजेएम थे विभांशु सुधीर, उन्होंने दिया, तो पुलिस यहां फंस गई। पुलिस के सामने विकल्प बहुत कम बचे थे चूंकि एसपी को यह आदेश दिया गया था। अब सरकार इस मामले में कूदी और पूरे इस एफआईआर दर्ज करने के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया है सीजेएम कोर्ट के इस फैसले पर, यानी जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश था उसे रोक दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या कहा गया वो देखना बड़ा दिलचस्प है। एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं मनीष गोयल, वो पेश हुए सरकार की तरफ से और उन्होंने जबरदस्त बचाव किया है अनुज चौधरी का। उन्होंने ये कहा है, जो सीजेएम का आदेश था उन्होंने कहा कि सीजेएम के सामने दायर की गई एप्लीकेशन जिस पर विवादित आदेश पास किया गया था, उसमें शुरू में पुलिस स्टेशन जाने का जिक्र नहीं है। मतलब सीजेएम को यह कहना चाहिए था कि आप शिकायत लेकर पहले पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर शिकायत दर्ज कराइए, जो प्रक्रिया होती है। सीजेएम ने इस प्रक्रिया को बाईपास किया और उन्होंने सीधा एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कानून के तहत जो शर्त थी उस शर्त का पालन नहीं किया गया कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा जो एसपी अनुज चौधरी जो बचे, उसमें जो सबसे बड़ा रोल था सेक्शन 175(4) बीएनएसएस, इसका जिक्र किया गया, जो सरकारी कर्मचारियों को उनके ऑफिशियल कामों के दौरान किए गए कामों के संबंध में बेकार और परेशान करने वाले क्रिमिनल केस से बचाता है। इसके तहत भी ये सारी दलील दी गई। सीजेएम ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था सेक्शन 175 बीएनएसएस के तहत। तो अब इस पूरे मामले में जब कोर्ट के भीतर बहस हुई तो सरकार का तर्क ये था कि अनुज चौधरी सिर्फ अपना काम कर रहे थे। जब भीड़ आई, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, दंगा रोकने के लिए जो चीजें आवश्यक कार्रवाई थी, वही कार्रवाई अनुज चौधरी कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि हिंसा होने के कई महीने बाद अनुज चौधरी को इस मामले में लपेटा क्यों गया और सरकार को बचाव के लिए क्यों आना पड़ा? देखिए, पहले संभल की डेमोग्राफी आपको समझनी पड़ेगी, जिसके शहरी इलाके में यहां तक कई रिपोर्ट दावा करती हैं कि हिंदू आबादी तो करीब करीब खत्म ही हो गई, सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है। उस संभल के इलाके में सोचिए कि जामा मस्जिद जैसे जगहों पर सर्वे करने कोई टीम जाती है और उस टीम में ज्यादातर मेंबर हिंदू होते हैं। उस टीम पर जब हमला किया गया होगा तो क्या वो टीम अपनी जान बचा सकती थी? अगर पुलिस साथ नहीं देती तो उसकी तस्वीरें आज भी जब आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से छतों से, गलियों से, हर तरफ से टीम को घेर कर पत्थरबाजी हो रही थी, जो मारने की कोशिश हुई, और उसके बाद हिंसा जो भड़की थी, वो पूरी तरीके से जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने का पूरा प्लान था। और उसके बाद क्या हुआ? सरकार ने सर्वे कराया तो कई ऐतिहासिक इमारतें निकल गई, मंदिर निकल गए, और उन मंदिरों के आधार पर जो कहा गया कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर थे जिन पर कब्जा किया गया, अवैध कब्जे किए गए, और उन अवैध कब्जों के ऊपर कई लोगों ने मकान बना लिया था, मंदिरों पर मकान बन गए थे, ये आरोप लगा। अनुज चौधरी को टारगेट करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी
वो थी पिछले वर्ष में जब उन्होंने होली के मौके पर एक विवादित बयान दिया था। वो बयान क्या था? पिछले साल होली का जो त्यौहार था वो पड़ गया था जुमे के दिन, यानी शुक्रवार को, और उसी दिन अनुज चौधरी, उससे मतलब एक पीस कमेटी की बैठक हुई। पीस कमेटी की बैठक में अनुज चौधरी की तरफ से एक फैसला दिया गया था। वो तब वहाँ के सीईओ थे और उन्होंने ये फैसला दिया था कि जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए घर में ही नमाज पढ़ें, बाहर ना निकले, और अगर आप बाहर निकलते हैं, कोई आपके ऊपर रंग या गुलाल फेंक देता है तो आप इसको बुरा ना माने। उनका ये कहना था, ये बयान आया था। तो इसको ये समझा गया कि वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि जुमे के दिन आप घर से बाहर ना निकलें, घर में ही नमाज पढ़ें। वो मुसलमानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से अनुज चौधरी के खिलाफ एक नैरेटिव बना। वैसे मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, अनुज चौधरी कोई आज से टारगेट पर हैं ऐसी बात नहीं है। वर्ष 2019 में, फिर 2022 में आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ा वायरल होता है उनका आजम खान के साथ, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे साल 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2019 की बात है। 2019 में जब वो ड्यूटी कर रहे थे तो आजम खान वहां पहुंचते हैं और आजम खान को वो रोकते हैं। आजम खान जाने की कोशिश कर रहे थे तो आजम खान को रोकते हैं। वो कहते हैं कि आचार संहिता लागू है, आप आगे नहीं जा सकते। आजम खान जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं, हमें जाना है। अनुज चौधरी समझाते हैं और जाने नहीं देते हैं वो। तो आजम खान उनकी वर्दी पर हाथ रखकर कहते हैं कि आपको ये जो वर्दी मिली है ये अखिलेश की मेहरबानी से मिली है, अखिलेश यादव की मेहरबानी से मिली है। वो तस्वीर आज भी बहुत ज्यादा वायरल होती है। और तभी से ये माना गया कि अनुज चौधरी समाजवादी पार्टी के, हालांकि उनको बहुत सारे मेडल समाजवादी पार्टी की सरकार में मिले, बहुत सारे जो उनको पुरस्कार मिले वो समाजवादी पार्टी की सरकार के रेफरेंस से मिले। तो बार बार आजम खान या समाजवादी पार्टी के कई लीडर ये एहसान जताना चाहते हैं उनके ऊपर। उसके बाद अनुज चौधरी फिर से सुर्खियों में आए अभी कुछ ही दिन पहले, जब विभांशु सुधीर जो तत्कालीन सीजेएम थे उनका तबादला हुआ। विभांशु सुधीर ने जिस दिन यह फैसला दिया कि अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उसके एक हफ्ते के बाद ही उनका ट्रांसफर हो गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि देखो देखो, जो भी जज सरकार के या सरकार के चाहते अधिकारियों के खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा जो विभांशु सुधीर का हुआ, तबादला कर दिया जाएगा। बलरामपुर उनका तबादला कर दिया गया। तो उसके बाद से ये सवाल उठने लगे। लेकिन जब ये नैरेटिव बनाया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे लोगों को पता नहीं था कि जजों का ट्रांसफर करने का अधिकार सरकार का नहीं होता है। जजों को ट्रांसफर करना है, कौन जज कहां जाएगा ये फैसला होता है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने यह तय किया था कि विभांशु सुधीर का तबादला हो जाना चाहिए। तो इसमें सवाल उठाना और सरकार को घेरना कहीं से भी उचित नहीं था। तो अब जब हो सकता है कुछ लोग इस पर भी सवाल उठाएं कि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, ये जानबूझकर सरकार कर रही है, इस फैसले को भी सरकार से लोग जोड़ दे आगे चलकर। लेकिन ये सही बात है कि सरकार ने आज अपने इस तेजतर्रार अधिकारी को बचाने के लिए जबरदस्त पैरवी की और यही नतीजा रहा कि अनुज चौधरी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था उस पर स्टे लग गया है। पुलिस ने बिल्कुल कानूनी रास्ता अपनाया इस पूरे मामले में। एसपी ने इस पूरे मामले में बहादुरी दिखाई, उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया उसके बाद दबाव बनाने लगे थे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, उनकी तरफ से ये दबाव बनने लगा था कि नहीं, अनुज चौधरी पर तो एफआईआर होना ही चाहिए। मैंने आपको बताया संभल में सिर्फ 15% शहरी इलाकों में हिंदू बचे हैं, तो वहां पर कुछ लोग चाहते भी नहीं कि हिंदू अधिकारियों की पोस्टिंग हो। ये भी एक बड़ा वहां पर इशू बनता जा रहा है, मुद्दा बनता जा रहा है। दर्शकों, ये जो फैसला हुआ है अनुज चौधरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आपको कैसे अधिकारी लगते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।